नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआरबी क्वेश्चन क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको यूनिट नंबर 6, 7, 8 तीनों को एक ही साथ एक ही वीडियो में बताऊंगा और तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक बने रहे। यूनिट नंबर जो 6 है वह है आपका भौतिक प्रसंस्करण। यूनिट नंबर जो 7 है वह आपका है पुस्तकालय अभिलेख और यूनिट 8 है पुस्तकालय रखरखाव। तो बने रहे वीडियो के साथ। 6 और 7, 8 यूनिट आपको एक साथ में आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं। भौतिक प्रसंस्करण मूल बातें। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि भौतिक प्रसंस्करण मूल बातें कौन कौन सी है। अब ये 3 जो मूल बातें हैं उनको आपको याद रखना है। भौतिक प्रसंस्करण का उद्देश्य, अब भौतिक प्रसंस्करण के चरण और भौतिक प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सामग्री, ये 3 जो मूल बातें हैं उनको आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि भौतिक प्रसंस्करण की मूल बातें कौन कौन सी है। तो ये जो 3 बातें हैं उनको आपको याद रखना है। अगला है सर्कुलेशन सेवा। जो सर्कुलेशन जो की तैयारी करते हैं वो किस प्रकार से किस चीज़ों से की जाती हैं। तो ये दो हैं, कार्ड बुक करें और बुक पॉकेट, इनके द्वारा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्कुलेशन दो चीज़ों से तैयार किया जाता है, कार्ड बुक और बुक पॉकेट। तो आपको ये भी याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन आता है कि यहाँ से जिस प्रकार से 2 तो ये नाम दे देगा और 2 अदर दे देगा, इनमें से एक और भी आ जाता है सर्कुलेशन से। 3 प्रकार की जो सर्कुलेशन तैयार करने के 3 होते हैं, कार्ड बुक करे है ना, बुक पॉकेट, कार्ड बुक। इस प्रकार से आपको पेपर एग्जाम में मिलने वाला है। अगला है पुस्तकालय अभिलेखों के प्रकार। अब जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड हैं उनके कौन कौन से प्रकार है, तो उन प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो ये पुस्तकालय जो अभिलेख हैं उनके प्रकार हैं, एक तो बही खाता, रजिस्टर, फाइलें और कार्ड और सांख्यिकी सीट। ये 4 प्रकार के प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा कि इनमें से पुस्तकालय अभिलेख के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो इनमें से आपको याद रखना है बही खाता, रजिस्टर, फाइलें, कार्ड और सांख्यिकी सीट। अगला है अभिलेखों को वर्गीकृत किया जाता है। अब जो रिकॉर्ड हैं उनको वर्गीकृत 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्थायी, अर्ध स्थायी और अस्थायी। तो आपको ये भी कंप्लीट याद करना है कि वर्गीकृत जो ये अभिलेख होते हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? स्थायी, अर्ध स्थायी और अस्थायी। ये 3 भाग आपको याद रखना है। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि अभिलेख का कितने प्रकार है और कितने भागों में बांटा गया है और उन भागों के नाम कौन कौन से हैं। तो 3 नाम याद रखना है आपको, स्थायी, अर्ध स्थायी और अस्थायी। अगला है कि पुस्तकालय के प्रशासनिक विभाग के पास निम्नलिखित संबंधी रिकॉर्ड। अब जो पुस्तकालय होते हैं उनके जो प्रशासनिक जो विभाग होता है उनमें से कौन कौन से रिकॉर्ड उनके पास होते हैं। अब जो रिकॉर्ड हैं वो उनको आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से वो रिकॉर्ड हैं। जनशक्ति, वित्त, संपत्ति, विकास प्रस्ताव, योजना, भवन, आपदा प्रबंधन मैनुअल। ये आपको वो रिकॉर्ड याद रखना है, प्रशासन जो विभाग के पास होते हैं। ठीक है। अगला है कार्डेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्डेक्स क्या होता है। कार्डेक्स होता है एक कागज़, ठीक है, एक कागज़ होता है कार्डेक्स। ये आधा जो कागज़ द्वारा आधा रिकॉर्ड होता है, जो कागज़ पर रिकॉर्ड होता है, कीपिंग डिवाइस या सिस्टम में क्या है, ये एक डिवाइस है। एक जो कीपिंग डिवाइस होती है वो एक कीपिंग डिवाइस है और ये सिस्टम भी है। जो कार्डेक्स जो ट्रेड मार्क वाले उत्पादों का उपयोग होता है। अब जो इसमें किसका उपयोग होता है? ट्रेड मार्क वाले उत्पाद होता है। कार्डेक्स एक कागज़ जैसा होता है, उसमें कार्डेक्स में ट्रेड मार्क होते हैं, उनको उत्पादन किया जाता है, उनका उपयोग होता है इनमें। तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है कि कार्डेक्स क्या होता है। ये कागज़ होता है, एक आधा रिकॉर्ड जो कागज़ पर लिखा हुआ रिकॉर्ड होता है वो एक कार्डेक्स कहलाता है। अगला है पुस्तकालय रखरखाव के बुनियाद कार्य। अब पुस्तकालय रखरखाव के बुनियाद कार्य कौन कौन से हैं? तो स्पष्ट कार्य हैं वो कौन कौन से? एक संसाधनों की व्यवस्था और एक है सेल्फ व्यवस्था का रखरखाव। जो संसाधनों की व्यवस्था है वो समूह में व्यवस्थित करना और अनुक्रमण का मतलब इसको जमाना है, समूह में एक ही समूह में जमाना मतलब संसाधनों की व्यवस्था और सेल्फ व्यवस्था का रखरखाव।
ठीक है। तो ये स्टॉक रख रखाव के कार्य कौन से हैं? ठंडे बस्ते में डालना, दूसरा है सेल्फ सुधार, तीसरा है सेल्फ का नवीनीकरण। ये 3 रख रखाव हैं स्टॉक के। तो स्टॉक में जो कार्य किया जाता है 3 प्रकार से किया जाता है कि वो ठंडे बस्ते में डालना है, एक सेल्फ सुधार है, सेल्फ का नवीनीकरण है। 3 प्रकार से आपको कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। 3 कार्य कौन कौन से हैं, ये 3 कार्य आपको याद रखना है। अगला है कि पुस्तकालय में उपयोग की जाने वाली सेल्फिंग की अन्य विधियाँ कौन कौन सी है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा कि ये जो विधियाँ हैं पुस्तकालय में जो उपयोग ली जाती हैं सेल्फिंग करने के लिए, वो कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आपको ये विधियाँ को याद रखना है कि समांतर विधि में जो समांतर हैं, समांतर व्यवस्था, ब्लॉक व्यवस्था, रिबन व्यवस्था, टूटी हुई व्यवस्था, ये 4 प्रकार की विधियाँ हैं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेनली जो जे के अनुसार क्या कहते हैं कि जो स्लॉट है निराय का अर्थ है वो क्या है, इसका स्लॉट निराय का अर्थ क्या है? प्राथमिक संग्रह क्षेत्र से गैर प्रमुख संग्रह को हटाना। स्टेनली जो जे के अनुसार क्या बोला जा रहा है, जो स्लॉट निराय का अर्थ क्या बताया गया है कि प्राथमिक संग्रह क्षेत्र से गैर प्रमुख संग्रह को हटाना, ठीक है। निराय गुड़ाई को डी सिलेक्शन, जो निराय गुड़ाई हैं उनको डी सिलेक्शन कहते हैं, रिलीगेशन कहते हैं और डिस्कार्डिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्कार्डिंग भी कहा जाता है। 3 प्रकार से मतलब जो निराय गुड़ाई हैं उनको डी सिलेक्शन, रिलीगेशन और डिस्कार्डिंग भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनाए कि निराय गुड़ाई को क्या कहा जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है। जो निराय गुड़ाई हैं उनको आप डी सिलेक्शन, रिलीगेशन और डिस्कार्डिंग, ये 3 नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन से निराय गुड़ाई के नाम हैं। डी सिलेक्शन और जो रिलीगेशन है और डिस्कार्डिंग है, ये 3 नाम को आपको कंप्लीट याद करना है, ठीक है। अगला चलते हैं कि स्टॉक सत्यापन के लाभ। अब जो स्टॉक सत्यापन है उनके कौन कौन से लाभ हैं, वो लाभ आपको याद रखना है कि एक तो है जैसे कि कोई गुम किताबों की पहचान की जा सकती है। अगर कोई किताबें गुम जाए तो उनको हम पहचान सकते हैं कि गुम किताबों की पहचान की जा सकती है। ये स्टॉक सत्यापन का लाभ है। पहला लाभ क्या है कि गुम किताबें, अगर किताबें गुम जाए तो उनकी पहचान की जा सकती हैं। दूसरा है संग्रह के साथ कर्मचारियों की परिचितता में सुधार। क्या है दूसरा? संग्रह के साथ कर्मचारियों की परिचितता में सुधार। तीसरा है क्षतिग्रस्त और भंगुर सामग्री की पहचान। और चौथा है निराई गुड़ाई के लिए उपयुक्त शीर्षकों की पहचान। ये आपको याद करना है कि इसके कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से नहीं है। तो ये 4 जो लाभ हैं उनको आपको कंप्लीट याद करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। और जो अगला है सेल्फ लिस्ट। अब जो सेल्फ लिस्ट है वो क्या है? सेल्फ लिस्ट एक जैसे कि लाइब्रेरी कार्ड, जो कार्ड होता है ना कैटलॉग का, वो हिस्सा। जैसे अपन कैटलॉग में जो कार्ड रखते हैं वो एक सेल्फ लिस्ट है, मतलब अच्छा सेल्फ लिस्ट जैसे कैटलॉग की तरह का वो कार्ड होता है जो कैटलॉग में रखा जाता है। हाँ, आपको मैंने पहले बताया था कि कैटलॉग कार्ड, जो कैटलॉग क्या होती हैं और उसमें जो रखा जाता है वो कार्ड को कैटलॉग कार्ड कहा जाता है। अब जो लाइब्रेरी होती हैं उसमें कैटलॉग में एक कार्ड रखा जाता है ना, का वही हिस्सा है जो मतलब सेल्फ लिस्ट कहलाता है। अब लेखक या शीर्षक के बजाय कॉल नंबर के आधार पर कार्डों को व्यवस्थित करता है। अब जो सेल्फ लिस्ट होता है ना उसमें क्या होता है, तो जैसे कि लेखक का नाम, कोई शीर्षक या फिर कोई कॉल नंबर, इसके आधार पर हम कार्डों को व्यवस्थित करते हैं, वही सेल्फ लिस्ट कहलाता है। तो आई होप तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये आपको आज मैंने जो VLI 011 है उसकी यूनिट 11, मतलब जो VLI 011 है ना उसकी पूरी यूनिट आज जो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा और वहां से आपको जितने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पूरी वीडियो देखना है कि उसमें से, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। जैसे एग्ज़ाम आपको आने वाला है जुलाई में, शायद हाँ जुलाई में एग्ज़ाम है, तो उसके पहले मैं आपको चारों ही जैसे कि VLI 011, 12, 13, 14 उसकी चारों की जो यूनिट हैं वो पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसमें वीडियो के आप जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो पूरी वीडियो मिल सके। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपके पास इग्नो की बुक नहीं है, इग्नो की बुक से आप, ताकि पूरा कंटेंट अगर आपको पढ़ना है तो इग्नो की बुक से पढ़े। और अगर आपको जल्दी ही
जितना जल्दी हो सके उतनी सहायता आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि नोट्स बनाते हुए मतलब जैसे नोट्स देता रहूँगा। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं बताता रहूँगा। इनको भी देखें और ज़्यादा मेहनत करें, इग्नू की बुक ज़्यादा पढ़े ताकि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।